वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन थर्ड में पार्ट सी तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट डी। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट डी, फलन f(x) इज इक्वल टू 1/4x - 1 x बिलोंग्स टू समवर्त अंतराल 1,4। ये आपको फंक्शन दिया गया है और ये आपको समवर्त अंतराल दिया गया है। हमें जांच करनी है कि इस फलन के लिए लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, दिया है फलन f(x) इज इक्वल टू 1/4x - 1 x बिलोंग्स टू 1,4। देखिए स्टूडेंट्स, यहां a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तथा वैल्यू b कितना है, 4 है। ये आपको अच्छे से मालूम है। देखिए इसके लिए हम लांगराज प्रमेय के लिए हम 2 पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, संतत व अवकलनीय। तो देखिए फलन f(x) इज इक्वल टू 1/4x - 1। फलन f(x) इज इक्वल टू 1/4x - 1 एक परिमेय फलन है, एक परिमेय फलन है जो x बिलोंग्स टू 1,4 में वास्तविक मान प्राप्त करता है। वास्तविक मान प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, ये जो फलन f(x) है ये एक परिमेय फलन है और ये परिमेय फलन इस अंतराल के लिए x बिलोंग्स टू समवर्त अंतराल 1,4 में वास्तविक मान प्राप्त करता है। इसलिए फलन f या f(x) बोल सकते हैं समवर्त अंतराल 1,4 में संतत है। अतः ये जो फलन f है वो इस अंतराल में कैसा फलन है, संतत फलन है। ऐसे नंबर 2 के लिए हम जांच करेंगे कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। अवकलनीय कौन से अंतराल में होगा, विवर्त अंतराल में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए तो हम क्या करते हैं, दिए गए फलन का करते हैं अवकलन। तो f(x) का अवकलन क्या होगा, f'(x) होगा। और आप जानते हैं 1/4x - 1 का अवकलन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम x मान लेते हैं, सपोज दैट इसको पूरे को हम x मान लेते हैं। तो 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x²। तो -1/x², x का काम कौन कर रहा है, 4x - 1 कर रहा है, इसका होल स्क्वायर। अब बताइए मल्टीप्लाई में अवकलन किसका होगा, ओनली 4x - 1 का होगा। और 4x - 1 का अवकलन कितना होता है, 4 होता है। क्यों, 4x का तो अवकलन 4 हो गया और 1 का अवकलन 0, तो 0 का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, तो ये 4 रह गया। इज इक्वल टू -4/4x - 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए जो x बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल में वास्तविक मान प्राप्त करता है, मान प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना। देखिए आप कहेंगे सर ये मान सब 0 भी हो सकता है ना, हो सकता है 0, लेकिन यहां पर x की जगह क्या रखे ताकि 0 जाए। देखो 4 ऐसा कैसा, इस x की जगह अगर आप रखेंगे 1/4 और ये -1 ऐसा कैसा, 4 से 4 कैंसिल और 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप x की जगह क्या रखेंगे, 1/4। लेकिन ये 1/4 बिलोंग किससे नहीं करता है, विवर्त अंतराल 1,4 से। विवर्त अंतराल 1,4 का मतलब क्या हुआ, इस x का मान 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, मतलब इस x का मान इन दोनों के मध्य का मान है। जो कि 1/4 तो क्या है,
इस एक से क्या है, छोटा है, ये सुनो। तो इस अंतराल में ये जो हर है, हर का जो मान है, ये जो हर का मान है वो 0 नहीं बन रहा है, ये सुनो। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए फलन f विवर्त अंतराल एक कोमा 4 में अवकलनीय है। अतः दिया गया जो फलन f है वो विवर्त अंतराल 1,4 में क्या है, अवकलनीय। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया। इसका मतलब लांगराज मध्यमान प्रमेय की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इसलिए विवर्त अंतराल 1,4 में 1,4 में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार, एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि इस प्रकार विद्यमान होगा कि तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आप भी जानते हैं। तो देखिए, आपके पास लांगराज मध्यमान प्रमेय में फॉर्मूला क्या था, आपके पास फॉर्मूला था f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये सुनो, आपके पास जो लांगराज मध्यमान जो प्रमेय थी उसमें f डैश c इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ये आपके पास फॉर्मूला था। अब बताइए सबसे पहले मान किसका निकालेंगे, fb और fa का। तो बताइए fa का निकाल लेते हैं। तो fa का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो f1, और f1 का मान यहां से निकलेगा। बेटा a का मान तो 1 है, रख रहे कहां पर है, f में रख रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं, और x की जगह 1 रखेंगे तो f1 का मान कितना होगा, तो 1 अपॉन बताइए, यहां पर 1 रखेंगे तो 4 बन जाए 4, और 4 में से 1 गया तो 3, तो ये मान कितना हो गया, 1/3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे मान निकालेंगे हम b का मान कितना है, 4 है, तो इस 4 को भी यहां रखेंगे तो f4 हो जाएगा। तो 4 का मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन यहां 4 रखेंगे तो 4 जा 16, और 16 में से 1 गया तो 15, तो 1 अपॉन कितना आ गया, 15 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, इसलिए बताइए f डैश c, बेटा आपके पास ये f डैश x का मान है, आपके पास ये मान किसका है, f डैश x का है। अगर आप यहाँ x की जगह हम c रख दें तो ये f डैश c कहलाएगा। तो आपको c जब आप यहाँ x की जगह पुटअप कर रहे हो तो इस x की जगह क्या रखोगे, आप c रखोगे। तो f डैश c का मान क्या आएगा, -4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए b मतलब f4 है, इसका मान कितना 1/15 माइनस fa मतलब f1 है, f1 का मान कितना है 1/3 अपॉन b माइनस a, तो b का मान कितना 4 और a का मान 1, तो क्या होगा 4 - 1। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना। अब देखिए, अब लेंगे हम इसका लघुत्तम, अंश वाले मान का लेंगे लघुत्तम। बताओ इसका लघुत्तम कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये 15 यहां से हट जाएगा तो कितना आएगा, 1 माइनस 3 का वाक्य इसमें दोगे आप, लघुत्तम 15 में दोगे तो 3 × 5 = 15, 5 और 5 को गुणा 1 से करोगे तो 5 आएगा। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, बेटा इसका लघुत्तम 15 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 - 5/15। तो वो जो 15 लघुत्तम आएगा वो गुणा किससे हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, उस 3 से गुणा हो जाएगा, तो 15 3 कितने हो गए, 45 हो गए। ओके स्टूडेंट्स आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सिंपल आराम से कर सकते हैं। इसका लघुत्तम लेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1 - 5/45, और हम इसको लिख सकते हैं -4/45। ओके स्टूडेंट्स, इतना अच्छे समझ गए। तो देखिए ध्यान से, अब बताइए इसके बराबर में ये है, तो जब बराबर में मान हो तो अंश से अंश कट सकता है और हर से हर कट सकता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया
और 4 से 4 कैंसिल हो गया। ऊपर तो क्या है, यहाँ भी 1 बच गया अंश में, और यहाँ भी क्या बच गया, 1 बच गया। इसको छोड़ दीजिए। तो 1 जब 1 के बराबर है, अंश जब अंश के बराबर है, तो हर के बराबर होगा। तो क्या आएगा यहाँ से, ये मान इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या आएगा, 4c - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, इस 4c - 1 के स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे। तो क्या आएगा, 16c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8c बराबर कितने, 45। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इतना आप राइट कर लीजिए। देखिए यहां से रफ कर देते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करेंगे हम। 16c स्क्वायर माइनस 8c। अब बताइए, प्लस के 45 दाईं तरफ है, बाईं तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और माइनस और प्लस से पहले से क्या है, प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 और माइनस के 45 कितने हो गए, माइनस के 44 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण आ गई। बताओ इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो दोनों पक्षों में हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, 4c स्क्वायर माइनस का 2c प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गई। इसकी इस बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करें कि जोड़े तो माइनस के 2c, और गुणा करें उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो क्या आना चाहिए, माइनस के 44c स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर आसानी से नहीं होंगे, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र का। तो देखिए ध्यान से, बताइए वो फॉर्मूला होता है x के बराबर, लेकिन यहां पर मान किसका निकलेगा, c का निकलेगा। तो फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, c इज इक्वल टू हम ले लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स, हमने यहां पर कैपिटल A कैपिटल B इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c पहले से हैं, ये सुन लो। तो श्रीधराचार्य सूत्र को हमने चेंज कर लिया कैपिटल फॉर्म में। ओके, अब बताइए c इज इक्वल टू स्मॉल c इज इक्वल टू, बताइए माइनस माइनस, बताओ b की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स यहां देखना ध्यान से आप, a तो होगा 4, b होगा -2 और कैपिटल C होगा -11। c स्क्वायर का गुणांक a होता है, c का गुणांक b होगा, अचर पद कितना होगा, c होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए माइनस माइनस b की वैल्यू कितनी, -2 है, तो ये होगी +2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, माइनस माइनस 4 इंटू a कितना है 4 है, इंटू c कितना है -11 है। ओके स्टूडेंट्स, नीचे कितना है 2 इंटू a का मान कितना है 4 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, c इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस क्या प्लस, और 4 4 जा 16 इंटू 11। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन कितना है 8 है। अब बताइए बेटा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 प्लस माइनस 2, बेटा अंदर से 4 कॉमन लिया है तो ये तो 1 हो जाएगा, यहां से 4 कॉमन लिया था तो 4 रह गया, तो 4 को 11 से करेंगे तो 44 हो गए अपॉन 8। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, देखिए c इक्वल टू, अब बताइए इस कंप्लीट अंश में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और वो 2 किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितने 45 अपॉन कितने 4। स्टूडेंट्स आप जानते हैं c इक्वल टू 1 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 45 का वर्गमूल कितना होगा। हम 45 को लिख सकते हैं 9 गुणा 5, मतलब 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो 3 और 5 का होता नहीं है तो √5 अपॉन
4। अब आप जानते हैं सी बिलोंग किससे करना चाहिए, ओपन इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। सी बिलोंग किससे करेगा, ओपन इंटरवल 1,4 से करेगा। अब आपको अंतराल को देखने से लग रहा है कि जो भी सी का मान जो भी आएगा वो प्लस का आएगा, तो यहां पर तो माइनस भी है प्लस भी है, ये सुनो। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस 3√5/4 नॉट बिलोंग्स टू 1,4। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 3√5/4, ये इस अंतराल से बिलोंग नहीं करेगी। क्यों, इसको सोल्व करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू किसकी, माइनस की आएगी, और इस अंतराल में वैल्यू माइनस की नहीं होती है, वैल्यू माइनस की इस अंतराल में नहीं होती। इसका मतलब सी का मान कैसा आएगा, प्लस का आएगा, मतलब 1 प्लस 3√5/4। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 3√5/4 बिलोंग करता है विवर्त अंतराल किससे, 1,4 से। बेटा यहां तो 1 माइनस 3√5/4 विवर्त अंतराल 1,4 से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों, इसका कंप्लीट मान माइनस का आएगा, जबकि इसका कंप्लीट मान किसका, प्लस का आएगा, और वो मान इन दोनों के मध्य का मान होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया सी का मान। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स आप इसके एग्जाम्पल निकालना, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए मिसलेनियस विविध प्रश्नमाला, विविध प्रश्नमाला। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 तक क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। आपको 1 to 10 क्वेश्चन दिए गए, इनका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x√x, कंडीशन दी हुई है 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन दिया गया है, और ये जो फंक्शन में जो x है वो इस अंतराल से बिलोंग करता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसके बीच का मान भी हो सकता है। हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फलन को हम किसके बराबर लेंगे, y के बराबर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, मानना फलन y इक्वल टू साइन इनवर्स x√x। स्टूडेंट्स आप मेरे को ध्यान से बताइए, ये साइन इनवर्स, बताइए x√x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स √x होता है x की पावर हाफ और ये x की पावर 1, तो आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब देखिए क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू, बताइए साइन इनवर्स, इसको हम x मान लेते हैं, इसको कंप्लीट को आप मान लो कैपिटल X, सपोज दैट। ओके, तो साइन इनवर्स x का अवकलन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का काम कौन कर रहे हैं, x पावर 3/2, ये x का काम कर रहे हैं और इसका भी स्क्वायर। स्टूडेंट सब समझ गए, इनटू, अब बताइए अवकलन किसका होगा, अवकलन होगा x की पावर 3/2 का। तो x की पावर 3/2 x की पावर n से करेंगे तो 3/2 तो गुणा में आएगा, फिर आधार ऐसा कैसा, फिर जितनी पावर है उसमें से 1 पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, dy/dx इज इक्वल टू, बताइए देखो घात से घात क्या होती है, गुणा होती है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स पावर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, इनटू 3/2 एक्स पावर। अब बताओ 3/2 में से 1 गया तो 1/2 बच गया। ओके स्टूडेंट्स, तो dy/dx इज इक्वल टू 3/2, इस x पावर हाफ को हम लिख सकते हैं √x,
तो 3 रूट एक्स और नीचे कितना आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स हो गया दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन। कितना हो गया 3 रूट एक्स अपॉन 2 रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड, जो आप आसानी से कर सकते हैं, वेरी सिंपल है, वो आपके लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, कोस इनवर्स एक्स बाई 2, कोस इनवर्स एक्स बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, ये आपको फंक्शन दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको कंडीशंस दे रखी है इसके लिए, -2 लेस देन x लेस देन 2। जो x जो बिलोंग करेगा वो इस विवर्त अंतराल से बिलोंग करेगा, -2 और 2 के बीच में x का मान होगा। हमें इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। बताइए ये कौन सी फॉर्म में, अंश बटे हर में, और इसका अवकलन होगा अंश बटे हर से, मतलब भागफल विधि से इसका क्या होगा, अवकलन होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप आसानी से कर सकते हैं। हर का स्क्वायर, फिर ये हर ऐसा कैसा, इस अंश का अवकलज, तो अंश का अवकलन क्या होगा, कोस इनवर्स x बाई 2 का करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस x बाई 2 का करेंगे तो 1/2। आप आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नहीं आए तो आपको मैं दोबारा बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है, कोट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट्स, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। ओके, आपको ये फंक्शन दिया गया है, इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। और यहां पर कंडीशंस आपको दे रखी हैं, 0 लेस देन x लेस देन π/2। जो x जो बिलोंग करेगा वो विवर्त अंतराल 0, π/2 से करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, या तो कोट इनवर्स हो या यहां पर हो सकता है टेन इनवर्स। ओके, तो कोट इनवर्स का आपको मैं बता रहा हूं, टेन इनवर्स आपको स्वयं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो हमें इस फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पर कर देता हूं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन थर्ड से क्या लिखेंगे, माना इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, तो माना y इज इक्वल टू मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड और सॉल्यूशन भी क्या है, थर्ड। ओके, तो ये लो, हमने इस फंक्शन को हमने किसके बराबर मान लिया, y के बराबर हमने इसको मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर आप इसका अवकलन डायरेक्ट करेंगे, कोट इनवर्स इसको पूरे को x मानेंगे तो एक लंबी प्रोसेस होगी। तो क्यों ना ऐसा क्या 1 प्लस साइन एक्स की जगह ऐसा क्या पुट करें ताकि ये अपने आप में एक सिंपल फंक्शन बन जाए। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, 1 प्लस साइन एक्स, तो देखो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है, आपने सर्वसमीका पढ़ी है। प्लस अब बताइए साइन एक्स को क्या लिखें, तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और ये मान किसका होता है, साइन एक्स का होता है। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, तो ये कंप्लीट मान क्या हो गया, ये हो गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक जो वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात देखिए ध्यान से, यहां पर कोट इनवर्स है, क्या है यहां पर कोट इनवर्स। अब आप ये बताओ कोट एक्स क्या होता है, कोट एक्स बराबर क्या होता है, कोस एक्स बटा साइन एक्स, कोस एक्स बटा साइन एक्स, कोट एक्स बराबर। इसका मतलब हमें इसकी शुरुआत साइन से नहीं करनी है, इसकी शुरुआत हमें साइन से नहीं करनी, किससे करनी है, कोस से करनी है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थोड़ा है, इसका वर्क खोलेंगे तो भी आएगा और इसका वर्क खोलेंगे तो भी यही आएगा, ये सब लो दोनों सेम ही है। लेकिन जब कोट बाहर आता है तो स्टार्टिंग किससे करना है, कोस से करना है, और जब यहाँ पर tan इनवर्स आ जाए तो ये आपको शुरुआत किससे करनी है, साइन से करनी है। ओके, तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू ये है, तो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब 1 प्लस साइन एक्स को हम ये लिख सकते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ tan इनवर्स आई तो यहाँ पर पहले साइन और फिर कोस ही आएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बताओ अंडर रूट लग गया, 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिखें, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखें, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस अगेन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको हम लिखेंगे कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो अंडर रूट तो ऐसा कैसा, और 1 प्लस साइन एक्स का मान कितना है, 1 प्लस साइन एक्स का मान है कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस अगेन अंडर रूट है, बताइए वापस किसकी वैल्यू पुटअप करेंगे हम, 1 माइनस साइन एक्स की, और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर tan इनवर्स आए तो आप कौन सा लिखेंगे, साइन पहले लिखेंगे। ओके, और कोट आ रहा है तो कोस पहले लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ गया। अब आप मेरे को ध्यान से बताइए, देखिए यहां कर देते हैं इसको, हाँ y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, बताइए इस वैल्यू का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहां से आएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस, ऐसे यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा प्लस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन, स्टूडेंट्स आप समझ गए, स्क्वायर कैंसिल तो रूट भी कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर कैंसिल रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए इसका स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई किससे होगी, सिंगल पावर, बेटा पावर 2 तो हट जाएगी, रूट हट जाएगा तो रूट हटेगा तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये जो सिंगल पावर आए बचेगी वो मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, नीचे कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 कैंसिल, तो स्टूडेंट्स आप मेरे को ध्यान से बताना, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, बताइए क्या बच गया, कोस एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 कितनी हो गई, 2 कोस एक्स बाई 2, ऐसे ही साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कितनी हो गई, 2 साइन एक्स बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, आप अच्छे समझ रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, बताइए कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 क्या हो गया, कोट एक्स बाई 2 हो गया। स्टूडेंट्स कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 क्या हो गया, कोट एक्स बाई 2 हो गया। अब देखिए कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक सिंपल फंक्शन आ गया, क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मैं ये देखो इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूं, सिंपल सा ही है, यहां कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, इसका सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं, बताओ y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 है, हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन,
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बताओ y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। स्टूडेंट वेरी सिंपल, y का अवकलन dy अपॉन dx x के सापेक्ष, और x बाई 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। और ये आपका दिए गए फलन का अवकलन हो गया। y का अवकलन तो dy अपॉन dx और x बाई 2 का अवकलन हो गया 1/2। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पर आप कर लेना tan इनवर्स। क्या कर लेंगे आप, tan इनवर्स। ओके, ये आपको करना है। इसका जो आंसर होगा वो भी 1/2 ही आएगा। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। लेकिन आपने जो 1 प्लस साइन एक्स का जो आपने फॉर्मूला लिखा था, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, उसकी शुरुआत किससे करनी है, sin x/2 से करनी है। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, sin x/2 होना चाहिए। जबकि जब यहाँ पर कोट इनवर्स था तो हम स्टार्टिंग में क्या किए थे, cos x/2। अब यहाँ पर tan इनवर्स है तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, sin x/2 पहले और cos x/2 बाद में। बाकी ये की प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से करना है, इसको समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फलन x³ e पावर x sin x, x³ e पावर x sin x, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। का x के सापेक्ष अवकलन करना है। स्टूडेंट्स हमें ये फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन किसी के बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको y के बराबर लेंगे और इसका करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, माना फलन y इक्वल टू x³ e पावर x और sin x। ओके स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ पे कितने पद हैं, यहाँ पे 3 पद हैं, ये सुनो, तो 3 पद हैं और तीनों के चर पद है, तो इनका अवकलन कैसे करेंगे। सर आपने तो हमें ये कहा था कि जब 2 पद है तो जब चर पद हो तो उनका अवकलन हम गुणनफल विधि से करते हैं। यहाँ पर 3 पद आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, पहले दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बताओ y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। अब स्टूडेंट्स आप आसानी से सुनना, जब आप इसका अवकलन करेंगे प्रथम का अवकलन तो बाकी 2 ऐसे के ऐसे, जब इसका अवकलन करोगे तो बच गए 2, वो भी ऐसे कैसे, और जब इसका अवकलन करोगे आप तो स्टार्टिंग के 2 ऐसे के ऐसे, ये सुनो एज इट इज इसका अवकलन हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, dy dx किसका कर रहे हैं आप, x³ का कर रहे हैं, ये सुनो ये ऐसे कर लो। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये मान ऐसा कैसा, तो क्या लिखेंगे इसको, e पावर x sin x। किसका अवकलन कर रहे हो, x³ का कर रहे हो। स्टूडेंट्स जब आप इसका अवकलन करोगे तो बाकी के जो पद है, चर पद है, वो ऐसे कैसे, प्लस। गुणनफल का जब अवकलन करते हैं तो प्लस साइन आता है, भागफल में माइनस साइन आता है। जब आप इसका अवकलन करोगे तो फर्स्ट मान और लास्ट मान ऐसा कैसा, dy dx किसका, e पावर x का। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब आप इसका अवकलन करोगे तो ये 2 पद ऐसे कैसे, वेरी सिंपल, आप आसानी से समझ रहे हैं इसको, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e पावर x sin x डॉट x³ का अवकलन 3x², ऐसे ही प्लस x³ sin x, e पावर x का अवकलन e पावर x प्लस x³ ऐसा कैसा, e पावर x ऐसा कैसा, और sin x का अवकलन cos x। स्टूडेंट्स यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन आ रहा है e पावर x कॉमन आ रहा है एक तो, ओके, और क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या बच गया अंदर, e पावर x कैंसिल, sin x बच गया, और 3x² में x² से x² कैंसिल, तो क्या बच गया 3 sin x प्लस
ई पावर एक्स कैंसिल, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स बच गया, एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो एक्स बच गया और ये एक्स कोस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ रहा है? तो देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगले कालांश में। स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल बच गए हैं उन एग्जाम्पल को आप अच्छे से सोल्व करना। अगर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि सर हमें ये एग्जाम्पल नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो एग्जाम्पल समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, फेयर कॉपी में आपको होमवर्क करना है। जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ऑफलाइन क्लास जब शुरू होंगी, तो आपके ये जो चैप्टर मैंने करवाए हैं, चैप्टर नंबर 7 आपका हर एक बच्चे का चेक किया जाएगा कॉपी को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।